डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस टाइम पे हम लोग मैग्नेटिज्म को स्टार्ट किए हैं, या फिर बात कर ले कि एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर का नाम तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाला मींस पार्ट 1 उसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। तो इसीलिए हम लोग पहले वाले जो हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो था तो हम लोग मैग्नेट की बात किए थे, मैग्नेट के हिस्ट्री की बात किए थे, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, उसकी बात किए थे। उसमें आज हम लोग अगर बात करें तो आज का यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो एनसीईआरटी में जो दिया है वो हम लोग का जो माहौल एक बनाना था वो बन गया है पार्ट 1 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर सकते हैं कि अब ये जो चीजें अब वाला जो भी कंटेंट है वो सभी एनसीईआरटी में दिए हैं। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग ये तीनों टॉपिक आज कवर करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। बच्चों, आप लोग अपने आसपास बहुत तरीके के फील्ड के नाम सुने होंगे, जैसे क्रिकेट का फील्ड हो गया काफी फेमस, फुटबॉल का फील्ड हो गया, कबड्डी का फील्ड हो गया, है ना। आप ये बोलते हो तो फील्ड वहां पे आप क्या बोलते हैं, क्रिकेट का फील्ड से क्या मतलब है कि वो रीजन जिसके अंदर क्रिकेट लोग खेलते हैं, है ना, उसी को आप क्रिकेट का फील्ड बोलते हो। उसी तरीके से आपका वो जगह जिसके अंदर में उस जगह के अंदर में लोग फुटबॉल खेलते हैं तो वो फुटबॉल का बोला जाता है फील्ड, है ना। तो यही इसी तरीके से मिलता जुलता जो वर्ड है आपका फील्ड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब बच्चों बात करते हैं कि मैग्नेट का भी इस तरीके से क्या मैग्नेट है ना। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अपन ने पढ़ा है कि मैग्नेट के पास हमेशा 2 पोल होते हैं। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया। तो इस मैग्नेट का एक रीजन होगा, है ना, एक इसका खुद का इलाका होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर कोई दूसरा अगर मैग्नेट हम ले आए या कोई आयरन मटेरियल ले आए, है ना, जिसको कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हम दूसरा मैग्नेट लाएं तो उसको अट्रैक्शन या रिपल्सन फील हो जिस इलाके तक होगा, ऐसा वही हम बोलते हैं कि इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो इलाका पूरा। जैसे आप लोगों ने साउथ के मूवी में देखा होगा, बोलते हैं जो विलन लोग बोलते हैं कि ये तुम मेरे इलाके में हो, है ना। तो उनका कुछ एक इलाका होता है ना जहां तक उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, उसी को अपने इलाका बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, है ना, मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिसके अंदर अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को ले आएंगे, है ना, इसके अंदर हम ले आएंगे तो ये मैग्नेट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि इसका नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है कि अपोजिट पोल्स है, ये डिपेंड करेगा। बट इसको कोई ना कोई फोर्स फील होगा। तो जितने इलाके तक फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा वो इलाका इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। क्लियर है। या हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, है ना, आप छोटे छोटे आयरन के टुकड़े ले आओ, जितने इलाके तक के आयरन के टुकड़े को ये मैग्नेट क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, वो पूरा इलाका इसका क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच एनी अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल कम एंड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना। मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, वो तो केवल अट्रैक्शन, लेकिन हम किसी मैग्नेट को ले आएंगे तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये अपन ने पढ़ रखा है कि कब अट्रैक्शन फोर्स लगता है कब रिपल्सन। तो उस स्पेस को बच्चों, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को हम जनरली बच्चों रिप्रेजेंट करने वाले हैं बी से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम बोले तो और अच्छे से बोले बच्चों तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, और उसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कई बार आपको ऐसे मिल सकता है, बी के ऊपर एरो लगा हुआ मिल सकता है। क्लियर है ना। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी बच्चों आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दो वर्ड, ये दोनों अलग अलग है बच्चों, लेकिन मिलता जुलता ही इनका मीनिंग है। दोनों से हम
यही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्या मैंने एक बोला, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है, एक को, बी को फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है, और एक अभी अपन बीएससी वगैरह में या फिर 12th में जाएंगे तो शायद आपको सुनने को मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। क्या? इंटेंसिटी। तो ये दोनों बच्चों सिमिलर मीनिंग है, दोनों से हम बस यही वो प्रिडिक्शन लगा पाते हैं, दोनों से यही प्रिडिक्शन मिलता है अपने को कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने वाला है, कहाँ पे कम होने वाला है। बस इसका थोड़ा सा अलग अलग मतलब है। आपको दोनों को अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोले या डेंसिटी बोले आपको वही समझना है, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ की बात करने वाले अपन, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा, जैसे ये जो हम बोल रहे हैं, अगर हम इसके अंदर ले आएंगे इसको तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अब ये कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बोला जाएगा, जितना कम करने वाला है वो कम। तो जैसे अगर अपन बात कर ले कि हम इस मैग्नेट को बहुत पास ले आएंगे, तो बहुत पास ले आएंगे तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा ना, मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। दूर जैसे जैसे रहेगा तो कम इन्फ्लुएंस करता है, तो वही बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इन दोनों क्वांटिटी के हेल्प से हम यही निकाल लेते हैं, और जनरली अपने को यहाँ पे जो बच्चों मिलने वाला है वो ज्यादातर बी ही मिलने वाला है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप इसको बोलो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? बी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट बच्चों टेस्ला, और ये किसके नाम पे है ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही गेस कर रहे हो आप, निकोला टेस्ला, ठीक है। वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट आप बोल सकते हो बच्चों अब तक के, है ना। काफी मतलब उनके जो डिस्कवरीज थी वो बहुत एक्सेप्शनल थी, मतलब उस टाइम के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे ना, उनके कंपेयर में उनका जो डिस्कवरी हुआ करता था बहुत मतलब खतरनाक टाइप आप बोल लो, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह पे जाके देखे भी होंगे, या जो नहीं देखा तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप निकोला टेस्ला के बारे में जाके थोड़ा देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे बच्चों गॉस, आपको एक 12th में जाके मिलेगा पढ़ने को, तो वो उनके नाम पे ये आपका सीजीएस यूनिट इसका रखा गया है, गॉस, ठीक है। और अपन बता दे दोनों में, है ना, एसआई यूनिट टेस्ला टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सीजीएस यूनिट गॉस और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अपने को बता दे तो 1 टेस्ला इक्वल अपना होता है 10⁴ गॉस, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि 10,000, एक टेस्ला में 10,000 गॉस होता है। तो अपन को यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि एक टेस्ला बच्चों काफी बड़ी क्वांटिटी, मतलब वो है मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा अमाउंट है ना। और गॉस जो है आपका छोटा है। अगर अब मैं आपको आइडिया देना चाहूँ तो अपन ने पढ़ा था इसके पहले कि अर्थ के पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, और उसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों 0.6 गॉस या 0.5 गॉस के आसपास होता है। तो सोचो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम है, 0.5 गॉस बच्चों, आधा गॉस। और सोचो 1 टेस्ला, है ना, 1 टेस्ला बच्चों, आप एमआरआई वगैरह कराने जाओगे ना तो वहां पे आपको सुनने को मिलेगा 1 टेस्ला या 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला ऐसे स्लाइस, है ना। वहां पे जो एमआरआई मशीन होता है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे वो स्ट्रेंथ बता रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो सोचो 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आई होप बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों मैं बोल रहा हूं कि इस मैग्नेट के पास इसके चार, मतलब इस इलाके में इसका इन्फ्लुएंस है और उसी इलाके को हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। तो अब हम बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बहुत विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा है ना। लेकिन हम इसको क्या करें, इसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो इसके लिए अपने को जरूरत पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। क्या कि हमको मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करना है, ऐसे अपने को पता नहीं चल रहा है क्या है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बस ये है कि इधर आएंगे तो फोर्स लगेगा, लेकिन कितना ज्यादा लगेगा, कैसा लगेगा, ये सब हम थोड़ा गेस नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको और विजुलाइज करना है अगर हम अपने को मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने को क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करना पड़ता है, क्लियर है। तो डेफिनेशन क्या है इसका, दीज आर द इमेजिनरी लाइन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं कि आपको मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ आपको एक मिस देखने को मिलेगा, यार ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्या, इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन। सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस पॉइंट, है ना, टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट दैट पॉइंट। सिंपल आप पढ़ लिया करो बच्चों, मैं बस एक्सप्लेन कर दिया करो, ठीक है, ये ज्यादा सही रहता है। क्या कि ये जो मैग्नेट है, अब देखो यहाँ पे आपका मैग्नेट है, इसके चारों तरफ ये अगर आप इस डायग्राम को हटाओ, इधर मैं खड़े हो जा रहा हूँ, आप बस इसको देखो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन आप क्या उसको विजुलाइज कर पा रहे हो कि कैसा होगा, कहाँ पे ज्यादा लग सकता है, कहाँ पे कम लग सकता है, ये अपने को आइडिया नहीं मिल सकता। लेकिन यहीं पे हम क्या कर बच्चे, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ कर देंगे ना, तो अपने को आइडिया मिलने लगेगा। तो हम क्या बोले कि इसके आसपास हम कुछ इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये क्या इमेजिनरी लाइन, ये एक्चुअली में मैग्नेट के आसपास होते नहीं है, तो हम इमेजिनरी लाइन लेते हैं और इस तरीके से लेते हैं इन इमेजिनरी लाइन को कि हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचें तो वो जो है इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मैंने बताया एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो है ना, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे, अगर अपने को यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस फील्ड के फील्ड लाइंस के, तो ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन ड्रॉ करें तो ये इधर की तरफ इस तरीके से, क्लियर है। और तो फिर वही है, फिर बच्चों आ गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए या विजुलाइज करने के लिए, है ना। तो अब अपन यहाँ पे देखे बच्चों, अब इस मैग्नेट को छोड़ो, अब यहाँ पे आप देखो, तो अब ये देखना, आप देख रहे हो कि यहाँ से अच्छा बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रहा है, इधर से फील्ड कम है, तो अपन को यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। अपन ने बताया भी था कि पोल्स के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। कैसे, हम लोगों ने बोला था कि अगर हम बहुत सारे आयरन फिलिंग को हम रख के ऐसे फिर वहां पे मैग्नेट ले जाएं, तो आप देखोगे कि मैग्नेट के कुछ रीजन में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बच्चों। इसके बाद वाला मैं इमेज ही दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखो, आप देख रहे हो बच्चों, ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में बहुत ज्यादा आपका क्या आयरन फीलिंग्स है ना, तो वही आपका दोनों पॉइंट आपका क्या बोला जाता है, पोल्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करते हो, क्लियर है। अब ये बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए गए हैं ना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम उसको देखने वाले हैं, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर हो गया होगा। ये बस इमेजिनरी लाइन होती है रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। ये लाइंस रहेगा बच्चों, LINS, ठीक है। ये पहला इनकी क्या प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम मैग्नेट के आसपास जो ड्रॉ करेंगे वो कैसा ड्रॉ करेंगे। तो मैंने देखो बच्चों कैसा ड्रॉ किया, क्लोज, क्या, तो पहला प्रॉपर्टी यही है बच्चों, पहला प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, क्या, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। अगर मुझे इस यहाँ पे एक मैग्नेट ले लूं मैं, चलो, और मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अब ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो कैसा हमको बनाना पड़ेगा, ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से, मतलब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक दूसरे से ना स्टेट ऑफ टेंशन में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं ये फील्ड लाइंस, ठीक है, हमेशा। तो इसी को ये बोला गया है इन स्टेट ऑफ टेंशन। फिर ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के आसपास अगर बात करें, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू साउथ पोल। ये जो बाहर में जो होगा बच्चों एक्सटर्नली, है ना, मैग्नेट के बाहर हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहां से नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है और साउथ पोल पे इंटर करता है, ऐसे अपन बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल से मूव करता हुआ साउथ पोल पे जाता है। और बच्चों ये बाहर, लेकिन इनसाइड क्या है, इनसाइड ये बच्चों यहाँ पे आके खत्म नहीं होते, ये फिर कंटिन्यूअसली फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते हैं, कहाँ, इनसाइड द मैग्नेट, और ये इस तरीके से पूरा एक क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अपने को ऐसा नहीं समझना है बच्चों, यहाँ पे कई लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे, मतलब नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे एंड हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, ऐसा नहीं है बच्चों। ये हम बस केवल ऐसे बोल रहे हैं कि ये यहाँ से अगर नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा तो ये वापस साउथ पोल से इंटर, मतलब एंड होगा, मतलब इंटर करेगा, और फिर यहाँ से होते हुए ये फिर अंदर में भी ये साउथ से नॉर्थ आएंगे, ठीक है, बाहर नॉर्थ से साउथ
और अंदर साउथ से नॉर्थ, और इस तरीके से पूरा एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो अगर अपने को कोई स्टिक होके पूछे कि क्या वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं या एंड होते हैं, तो ये थोड़ा सा बोलना गलत है ना। बाकी आप बस समझने के लिए बोलते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये मीन्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे एंड हुआ, लेकिन वो एंड अंदर में फिर तुरंत वहीं से वो कंटिन्यूअस है कि वहीं से फिर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर में भी जाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा क्लोज कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट, है ना। मान लेते हैं कि ये जो आपका फील्ड लाइंस है, इसके किसी भी पॉइंट पे हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये वर्ड, मींस ये लाइन। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है अपने को। क्लियर है? तो जैसे ये हम पूछ दे आपसे कि यहाँ पे ये एक पॉइंट है, आप मेरे को बताओ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो कैसा होने वाला है, मींस इसका डायरेक्शन किधर होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो टेंजेंट, अब बच्चों कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि टेंजेंट तो ऐसा पूरा होगा, मतलब ये पूरी ही लाइन को हम टेंजेंट बोल सकते हैं, तो हम इस डायरेक्शन में भी तो ले सकते हैं, हम इधर ही क्यों ले रहे हैं? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर लेना होता है। ठीक है, जैसे आप इधर डायरेक्शन लोगे ना, इधर डायरेक्शन लोगे तो ये नॉर्थ पोल की ओर आ रहा है ना, लेकिन अपने को क्या पता है, अपन ने बोला कि जो पहला कि ये दूसरा वाला प्रॉपर्टी कि ये बाहर इनका जो डायरेक्शन होता है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ये वाला लोगे तो ये तो साउथ से नॉर्थ की ओर हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हम बस इसको, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे बी का। अब कई लोग को यहाँ पे पूछ दे कि यहाँ पे आप बताओ सर, तो यहाँ पे भी बच्चों आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को हमेशा एरो के डायरेक्शन में, है ना, या आप बोलो या फिर आप बोलो कि साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर, है ना। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कोई लोग यहाँ पे पूछ दे तो तब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगा बच्चों, तो इस तरीके से। तो हर एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आप वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कोई पूछे यहाँ पे बताओ सर, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे। तो ये सभी पॉइंट पे मैंने अलग अलग पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया, किसके हेल्प से? टेंजेंट ड्रॉ करके। क्लियर है ना। यहाँ पे आपके पास मैग्नेट है बच्चों, ये जो फील्ड लाइंस है वो हम देखो ये कैसे हम ड्रॉ करते हैं वो अभी हम बात करेंगे। क्लियर है? फिर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू पॉसिबल डायरेक्शन। बच्चों अब तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद लिख कर लो। ठीक है, पहले तो ये पूछा जाता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो आपको आंसर देना है नहीं। और फिर क्यों नहीं कर सकते ये भी पूछा जाता है, तो अपन देख ले बच्चों। चलिए सपोज करिए कि आपके पास एक मतलब एक जगह है जहां पे दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर दिए, है ना। तो मैं मान ले रहा हूं कि इधर के नॉर्थ से साउथ इधर है ना। तो अपने को फील्ड का नॉर्थ से साउथ, है ना, एक हम एरो मान ले रहे हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, ये जो फील्ड, और ये कहाँ पे? इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मान लेते हैं कट कर दिया। तो अब बच्चों यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो अगर आप इस लाइन पे, अगर आपसे पूछेगा कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ मेरे को, तो मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने को चाहिए होता है, तो क्या करते हैं अपन? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अब ये वाला लाइन कहेगा कि टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा आएगा, कहेगा। तो इस पॉइंट पे ही बच्चों ये वाला लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग, इस फील्ड लाइन के अलॉन्ग अकॉर्डिंग बात करें तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में है। लेकिन इसी पी पॉइंट पे अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, इस वाले फील्ड लाइन के ऊपर, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ है। ये वाला कह रहा इधर है, ये वाला कह रहा इधर है, और दोनों एक ही पॉइंट पे। अब बताओ बच्चों, एक ही पॉइंट पे एक ही क्वांटिटी दो अलग अलग डायरेक्शन में कैसे हो सकती है ना।
कोई भी क्वांटिटी है एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे वो एक ही डायरेक्शन में होगा ना। जैसे मैं आपके ही एग्जांपल ले लूं कि आपको मैं बोलूं कि आप अभी सामने देख रहे हो कि पीछे देख रहे हो, एक टाइम पे आप या तो सामने देखोगे या तो पीछे देखोगे ना, कि आपका मुंडी आगे पीछे दोनों घूम जाता है एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे आप आगे भी मुंडी कर ले रहे हो और इसी टाइम पे पीछे भी कर ले रहे हो। या तो ऐसे करोगे या तो ऐसे करोगे ना, तो वही बात है, या तो आप इस डायरेक्शन में होगे या तो पीछे के डायरेक्शन में, या तो इधर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अपना मुंडी करोगे ना एक टाइम पे। एक टाइम पे आपका मुंडी दोनों तरफ घूमता है, रहता है, इधर भी। बोलिए। तो वही वाला कि एक टाइम पे एक क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर है? ये बहुत पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के पास पास है या दूर दूर है। अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है तो इट मींस कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, वहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा किसी दूसरे मैग्नेट को रखेंगे। अगर कहीं पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो इट मींस कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कम है, वहां पे किसी मैग्नेट को रखेंगे तो कम फोर्स लगेगा उसके ऊपर। क्लियर है? ये डायग्राम देखो आप बच्चों। अब आप देखो बच्चों, एक हम दो रीजन लेते हैं। अब यहाँ पे एक रीजन लेते हैं और इतना बड़ा ही गोला हम यहाँ पे बनाए। अब बच्चों आप देखो इस वाले गोले में से कितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। ये आपका बच्चों यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ पे इंटर कर रहा है। ठीक है, अपन को बस काउंट करना है बच्चों क्या, कि इस वाले पॉइंट पे आप देखो तो कितने फील्ड लाइंस है, बहुत सारे फील्ड लाइंस है, और इस वाले में केवल 2 फील्ड लाइंस आ रहे हैं, जबकि उतना बड़ा ही रीजन लिया मैंने, तो यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ गए और यहाँ पे कम। तो इट मींस कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा। तो अपने को पता भी है बच्चों कि पोल्स के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और पोल से दूर हम जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है। देखो बच्चों यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला है और ये घूमते घूमते फिर ये अंदर में ये ऐसे पूरा क्लोज लूप बनाएगा, है ना। यहाँ से ये नॉर्थ पोल से निकला है, ये अंदर से होते होते पूरा एक क्लोज लूप बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में से फिर अंदर होता है पूरा एक क्लोज लूप। ठीक है, इसी तरीके से अपन इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं ये। ठीक है, तो यही है, नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में गया, है ना। और आप देख रहे हो बच्चों फील्ड लाइन जहां पे पास पास होंगे वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां पे फील्ड लाइन दूर दूर इधर वाले रीजन में वहां पे स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, और हम किसी भी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये मिल गया। तो सभी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी, है ना। आप यहाँ पे देखो बच्चों, कोई भी 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रही है ना, कहीं नहीं कट करेंगे वो। लास्ट पॉइंट बच्चों, है ना, क्या लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलो या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलो, कंफ्यूज मत हो जाना, इसका यही मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दोनों नाम है। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है कहां पे बच्चों, जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर बोल दिया बच्चों कि इस पूरे, ये मैं बॉक्स बनाया, कह रहा है कि इस बॉक्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न खींचेंगे वो क्या होगा, एक दूसरे के सभी पैरेलल होंगे और वो इक्वी डिस्टेंस भी होंगे। ठीक है, तो पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस फील्ड लाइंस है, तो इट मींस कि आपको यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, है ना। ये ध्यान रखना, पैरेलल तो मस्ट कंडीशन है। ठीक है, तो अपन अगर बात कर ले बच्चों कि ये जो बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या मतलब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो आप देखो बच्चों, बाहर में कोई भी फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के बाहर तो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। हाँ, अंदर में हम फील्ड लाइंस पैरेलल खींच सकते हैं साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, क्या हम अंदर में यहाँ पे बच्चों साउथ ये है, नॉर्थ ये है,
ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसमें उल्टा है, इसमें मतलब मैग्नेट को उल्टा घुमा के रखा है, तो ये साउथ है, वो नॉर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे पैरेलल, तो कई लोग पूछते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैग्नेट के अंदर, बार मैग्नेट के अंदर आप रीजन मानो तो वहां पे फील्ड लाइंस आपको पैरेलल मिलेंगे। इट मींस कि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन बाहर नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्लियर है? ये सभी पॉइंट बच्चों आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला आप याद रखना है ना। अब बात कर लेते हैं बच्चों ये इस डायग्राम की, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, या तो आप क्या करो, एक बार मैग्नेट ले लो, सपोज करिए ये बार मैग्नेट है, ऐसे रख दो टेबल के ऊपर, और क्या करो इसी के ऊपर एक आप सादा पेज रख लो, और फिर आप क्या करो धीरे 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 आयरन फिलिंग को क्या करो इसी पे गिराओ पूरे रीजन। तो आप देखोगे ना जो आयरन फिलिंग होंगे ना वो बच्चों देखो इस तरीके से ही अपने आप को ओरिएंट करेंगे, ये है ना। अब ये इस तरीके से ओरिएंट कर रहे हैं, तो अपने को ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों यहाँ से निकला होगा और यहाँ पे इंटर हुआ होगा, है ना। तो अपन फिर अंदर में ये फिर क्लोज लूप बनाते हुए ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बोले बच्चों तो ये ऐसे गया होगा इस तरीके से अंदर में पूरा क्लोज लूप फॉर्म, है ना। या फिर यहाँ पे बात करें और बाहर इस तरीके से, है ना, फील्ड लाइन। तो ये इसी तरीके से तो लग रहा है ना, जो आयरन फीलिंग है उनको देख के क्या लग रहा है, इसी तरीके के फील्ड लाइंस लग रहा है ना। तो वो अपने आप को आयरन फीलिंग जिस तरीके से ओरिएंट करती हैं उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न मानते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। या दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है बच्चों कि अपन क्या करें, कंपास को ले ले। अब कंपास को ले ले, अपने पास क्या है, एक कंपास नीडल है ना, कंपास नीडल है। अब हम क्या करें, इसके मैग्नेट के पास में ऐसे ऐसे रखें, तो आप देखोगे ना मैग्नेट का जो कंपास होगा यहाँ पे रहेगा तो ऐसे एरो शो करेगा, यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो थोड़ा और पैरेलल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों तो ये ऐसे हो जाएगा कंपास, यहाँ पे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। और फिर आप एक एक करके इन सभी डॉट को मिलाओ बच्चों, तो वो कैसा बनेगा, इस तरीके का ही क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इसी तरीके से दिखता होगा, और हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मानते वैसे। क्लियर है? तो आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए भी दे दिया गया, तो आप कर लोगे, है ना। सिंपल मैग्नेट लो और हर एक जगह पे मैग्नेटिक कंपास को रखो, और फिर उन सभी पॉइंट्स को मार्क करते जाओ, फिर सभी डॉट को मिला दो, बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न, ठीक है। आई होप बच्चों आज का जो वीडियो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। क्लियर है? तो इसमें से कोई भी डाउट अगर फिर भी रह जाता है बच्चों आपको, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद एडी एकेडमी।